तो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां हम लोग इम्प्रूव करते हैं इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को थ्रू स्टोरीज। तो आज का हमारा स्टोरी है द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप यानी जहाज, ऑफ मतलब का, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान का जहाज। तो फ्रेंड्स, इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे डेली यूज के नए नए वर्ड्स मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, जिसे आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसका इंग्लिश से हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। द केमल, ऊंट, शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज, इज है वन ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल। टॉलेस्ट, टॉल मतलब होता है दोस्तों लंबा, टॉलेस्ट उसका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबे जानवरों में से एक है। इट हैज 4 लॉन्ग लेग्स, लेग्स मतलब होता है पैर, लॉन्ग मतलब लंबे। इसके 4 लंबे पैर होते हैं। एंड अ लॉन्ग नेक, और एक लंबी नेक मतलब गर्दन, और एक लंबी गर्दन होती है। इट इट्स, इट्स मतलब होता है खाना। इट इट्स ये खाता है, क्या खाता है, डेट्स यानी खजूर, एंड लीव्स ऑफ ट्री और प्लांट्स यानी पेड़ पौधे के पत्ते। इट इट्स ये खाता है खजूर और पेड़ पौधे के पत्ते। तो ऊंट के बारे में बोल रहा है कि ऊंट यानी रेगिस्तान का जहाज सबसे लंबे जानवरों में से एक है, और इसके 4 लंबे लंबे पैर होते हैं और एक लंबी गर्दन होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। इट इट्स ये खाता है, क्या खाता है दोस्तों, खजूर खाते हैं और पेड़ पौधे के पत्ते। आगे है द केमल हैज क्लाउन हूप्स, यानी हुप का मतलब होता है खुर। ऊंट के खुर 2 भागों में बटे होते हैं। विच हैव लार्ज सॉफ्ट पेड्स अंडर देम, यानी कि जिसके अंदर बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट मतलब मुलायम पैड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 भागों में बटे होते हैं, इसके अंदर जो होता है उसका पैड सब बहुत ही मुलायम होते हैं। दे डोंट सिंक इन द सैंड, सिंक मतलब होता है दोस्तों डूबना या धंसना, सैंड मतलब होता है आपका बालू। दे डोंट सिंक वो नहीं धंसते हैं, इन द सैंड बालू में। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, इट इज द मोस्ट सुटेबल ये सबसे उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, फॉर द कंडीशंस, कंडीशंस मतलब होता है परिस्थितियां, ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान की परिस्थितियों के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त है। तो कह रहा है कि इसके खुर जो है 2 भागों में बटे होते हैं, और उसके अंदर जो है बहुत ही मुलायम पेड होते हैं जो बालू में नहीं धंसते हैं, इसलिए इसे जो है रेगिस्तानी इलाकों के लिए या रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आगे है इट कैन लिव, लिव मतलब होता है रहना। इट कैन लिव ये रह सकता है, विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, फूड एंड वाटर यानी खाना और पानी के बिना ये रह सकता है। फॉर मेनी डेज यानी कई दिनों तक, एंड कैन गो और जा सकता है, ऑन इट्स लॉन्ग जर्नी अपनी लंबी यात्रा में। कह रहा है कि ये खाना और पानी के बिना कई दिनों तक रह सकता है, और अपनी लंबी यात्रा में वो जा भी सकते हैं। इट हैज 1 और कपल ऑफ हम्स ऑन इट्स बैक। कह रहा है कि हम्स मतलब होता है दोस्तों कुबर, जो देख सकते हैं इसके पीठ पे है, इट्स बैक यानी इसके पीठ पर। तो कह रहा है इट हैज इसके पास है, क्या है, 1 और कपल एक या 2 ऑफ हूव्स यानी कबर, ऑन इट्स बैक यानी इसके पीठ पर 1 या 2 कबर है। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, डेट कि इट स्टोर्स इट्स फूड एंड वाटर इन इट। स्टोर मतलब होता है जमा करना, तो इट स्टोर ये जमा करते हैं, इट्स फूड अपने खाना
एंड वाटर, और पानी को इन इट, इसमें। तो कह रहा है कि इसके पीठ पर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक या दो कोबड़ होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, अपने खाने और पानी को जमा करके रखते हैं। इट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंस इन desert lands. It is a useful means ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि ये परिवहन के साधनों के लिए लाभदायक है, परिवहन एंड कन्वेंस, और परिवहन के साधनों के लिए लाभदायक है। कहाँ? इन डेजर्ट लैंड्स, यानी रेगिस्तानी इलाकों में। इट कैरीज, कैरी मतलब होता है दोस्तों ढोना या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये कैरीज है यानी V5, ये इट आपका सब्जेक्ट, कैरीज V5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इट कैरीज, ये ढोता है, क्या ढोता है? ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स मतलब यात्री, यात्रियों को, एंड हेवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी भारी बोझ को, हेवी लोड्स यानी हेवी मतलब भारी, लोड्स मतलब बोझ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह में। कह रहा है कि ये यात्रियों को और भारी बोझ को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। इट ड्रोज, ड्रो मतलब होता है खींचना, कार्ट्स, कार्ट्स मतलब गाड़ियां, एंड प्लाव फील्ड्स, फील्ड मतलब खेल, और प्लाव मतलब होता है जोतना, यानी ये गाड़ियों को खींचता है और खेतों को जोतता है। इट ऑल्सो टेक्स आउट, टेक आउट का मतलब होता है दोस्तों निकालना। इट ऑल्सो, ये निकालता भी है, क्या निकालता है? वाटर ऑफ द वेल्स, वेल्स मतलब कुएं, यानी ये कुओं से पानी, कुएं का पानी भी निकालते हैं। डेजर्ट पीपुल ड्रिंक फीमेल कैमल्स मिल्क, यानी डेजर्ट पीपुल रेगिस्तानी लोग, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, पीते हैं, फीमेल कैमल्स मिल्क यानी मादा ऊंट के, किसको? दूध को, एंड इट, और खाते हैं, इट्स फ्लेश, फ्लेश मतलब गोश्त, यानी इसके मांस कह सकते हैं, इसके मांस को खाता भी है। उलन क्लॉथ, उलन मतलब होता है ऊनी, यानी उलन क्लॉथ्स यानी ऊनी कपड़े, एंड ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स मतलब होता है कंबल, ऊनी कपड़े और कंबल, आर प्रिपेयर्ड बनाया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ क्या है, R+V3, प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार करना, बनाना, और यहाँ इसका V3 है प्रिपेयर्ड, इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बनाया जाता है फ्रॉम इट्स फर, फर मतलब होता है रुआ, यानी ऊनी कपड़े और कंबल तैयार किया जाता है फ्रॉम इट्स फर, इनके रुओं से। आफ्टर इट्स डेथ, डेथ मतलब मरना, यानी इसके मरने के बाद, आफ्टर, आफ्टर आया, आफ्टर का मतलब के बाद, ये क्या है? एक प्रपोजिशन है, ठीक। पीपुल मेक, मेक मतलब बनाना, लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टेंट्स, टेंट्स मतलब तंबू या खेमा, एंड लेदर, लेदर मतलब चमड़े, थिंग्स और चमड़े के चीज, क्या क्या? आफ्टर इट डेथ्स, इसके मरने के बाद, पीपुल मेक टेंट्स एंड लेदर थिंग्स, यानी लोग खेमा बनाते हैं और चमड़े के सामान बनाते हैं, किससे? फ्रॉम इट्स स्किन, इसके खाल से। तो कह रहा है कि जब ये मर जाता है तो उस वक्त भी ये काम आता है। उस वक्त क्या काम आता है? उस वक्त ये इसके जो है खाल है उससे क्या बनाया जाता है? तंबू यानी खेमा, और लेदर यानी चमड़े के सामान भी बनाया जाता है। आगे है विदाउट केमल, यानी ऊंट के बगैर लाइफ इन डेजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन, और लाइफ यानी जिंदगी, विदाउट केमल ऊंट के बगैर लाइफ इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में जिंदगी इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही क्या है? कठिन है। सो इसलिए द केमल इज राइटली कॉल्ड, इसलिए ऊंट को सही में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज।
तो कहा जाता है कि ऊँट के बगैर जो है रेगिस्तानी लोगों का ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल है। क्यों? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये जो है इसके पैर जो है खुर उसमें बहुत ज़्यादा नरम नरम ये होते हैं जो बालू में धंसते भी नहीं है, और ये जो है यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा ये पानी कुएं से पानी निकालने का काम करता है और खेतों को जोतता भी है। और इसके ऊन से कपड़े भी बनाए जाते हैं, कंबल भी तैयार किया जाता है। और इसके यहाँ तक कि ये मरने के बाद भी इसके खाल से जो है क्या क्या बनाते हैं हम लोग, टेन हो गया, तंबू जिसको खेमा भी बोलते हैं, और जो है चमड़े के चीज़ों को भी बनाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।